तो हेलो दोस्तों, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम अपने मन को बस में नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम वासना से निकल नहीं पा रहा है, वासना से युक्त हो गए, हमारा मन विचारों में ही जाता रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठते हैं कि हम सुन तो लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बहुत से ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं, इन कई लोगों के से मैंने सुना हूँ कि भाई हम सुन तो लेते हैं, बहुत सी चीज़ें सुन लेते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। तो उसके लिए मैं आपको गुरु जी ने जो बताए हैं, मेरे को भी उतना ज्ञान तो नहीं है लेकिन गुरु जी ने जो बताए हैं उसके हिसाब से मैं आप लोगों को 3 प्राणायाम बताऊंगा। उन 3 प्राणायाम को आप नियमित रूप से नित्य प्रतिदिन यदि करेंगे तो आप पूर्णतः रूप से उससे आदत से निकल जाएंगे। पहली बात, नाम जप हर हमेशा करते ही रहना। आइए मैं आपको ये 3 प्राणायाम से अवगत कराऊंगा। सो हेलो दोस्तों, हमको बैठने की जगह नहीं मिल पाई, इसलिए मैं आपको इनको खड़े खड़े ही बताता हूँ। मैं गंगा जी के तट में आया हूँ, या तो गंगा जी के तट में जाकर आप कर सकते हैं इन प्राणायाम को, या तो फिर स्वच्छ स्थान जहाँ पे आप रोड पे बैठ के कर सकते हैं इसको। ये प्राणायाम इस प्रकार है। पहले मैं आपको इसको स्पष्ट रूप से समझा देता हूँ। पहला, इनको आपने अनुलोम विलोम सुने होंगे। अनुलोम विलोम है, फर्स्ट है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो लगभग सभी लोगों ने सुने होंगे। इसको करते कैसे हैं? 2 प्रकार से करते हैं। पहला, अंदर सांस लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? पूरक, और बाहर सांस निकालते हैं, इसको कहते हैं रेचक। तो अनुलोम विलोम 2 प्रकार से होता है। एक तो अपनी जो सांस को अंदर लेते हैं उसको पूरक कहते हैं, और बाहर निकालते हैं उसको रेचक कहते हैं। तो आपको अपनी सांस को 10 बार अंदर भीतर नाम जप करते हुए, भीतर अंदर नाम जप करते हुए 10 बार सांस को अंदर लेते हुए 10 बार लेना है। फिर इसके बाद पूरक करना है 10 बार, और इसके बाद रेचक बाहर निकालते हुए 10 बार, सांस को बाहर निकालते हुए 10 बार, राधा या कुछ भी आपको जो नाम प्रिय हो या प्रणव का जप कर सकते हैं। प्रणव मतलब ओम, इसका जप आप कर सकते हैं। दूसरी बात, एक प्राणायाम हुआ, इसको आपको शुरू में 2 से 3 बार करना है, इससे स्टार्ट करना है। दूसरा प्राणायाम अब मैं आपको बताता हूँ, अनुलोम विलोम का ही दूसरा स्वरूप है। इसमें एक चीज़ ऐड हो जाता है, क्या? कुंभक। इसमें कुंभक ऐड हो जाता है, तो आप इसको कुंभक के साथ कीजिएगा। कुंभक के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कुंभक के साथ कैसे? पहले जो अपना पूरक, रेचक, वो पूरक, कुंभक और रेचक 3 चीज़ हो जाएंगे। तो अपने पूरक में अपने को अंदर सांस 10 बार खींचते हुए लेना है। कुंभक मतलब रोकना, सांस को रोकना, तो 10 बार। हाँ, मैं यहाँ पे था, वीडियो छोटा बन चुका था, उसमें स्नैपचैट से बना रहा था इसलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सांस को अंदर लेना है, सांस को अंदर लेना है 10 बार राधा नाम जपते हुए, 10 बार अंदर लेना है राधा नाम जपते हुए, और फिर 10 बार कुंभक करके रोकना है, और 10 बार रेचक करके बाहर छोड़ना है। मतलब 10 राधा नाम अंदर को लेते हुए, 10 राधा नाम अंदर रोके हुए, और 10 राधा नाम अंदर बाहर सांस करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये प्राणायाम करना है। तो ये प्राणायाम आपको ज़्यादा नहीं 5 बार करना है। 5 बार में ही आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 30 दिनों के अंदर मेरी गारंटी है, यदि इसमें आपको फ़ायदा न मिला तो। लेकिन नियमित रूप से करना, ये बात नहीं कि नियमित रूप से नहीं करे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर इसमें आगे और विधि है, मैं आपको उसको बताऊंगा। गुरु कृपा से गुरु जी ने जो बताए हैं तो उस आगे विधि है गुरु कृपा से, तो मैं आपको उसको और आगे बताऊँगा। पहले आप इसी को करिए। पहला क्या, आपको अंदर सांस लेना है 10 बार राधा नाम लेते हुए, फिर इसके बाद अंदर 10 बार राधा नाम लेते हुए रोकना है, फिर बाहर छोड़ना है 10 बार राधा नाम लेते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये प्राणायाम करना है। इसके बाद फिर आगे विधि बताऊंगा तो आप और करना, लेकिन नियमित रूप से अभी इसी को कीजिए। अभी आपके मेरे पास और 10-12 प्राणायाम ऐसे जो गुरुजी ने बताए हैं, उन प्राणायाम को करोगे। इस स्थिति से ही आप शुरू में स्टार्ट होता है तो पहले मान चलो कम से ही स्टार्ट होता है, एकदम से कर दोगे तो उटपटांग हो जाएगा, ऐसे में अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए पहले आराम से करिए, नियमित रूप से करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, ज़्यादा नहीं करिए। इसलिए दोस्तों, इस प्रकार से मैं गंगा जी के तट पे आया हूँ घूमने, आपको गंगा जी के दर्शन कराता हूँ। ये कितना मनमोहक स्वरूप है गंगा जी का,
बहुत ही मस्त लग रहा है। ये देखिए निर्मल, ये देखिए गंगा जी का कितना मानव स्वरूप मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी निर्मल निर्मल गंगा जी बह रही है। गंगा तेरा पानी अमृत छल छल बहता जाए, मानो तो मैं गंगा हूँ माँ हूँ, और ना मानो तो बहता पानी। यदि गंगा माँ को माँ मानोगे तो गंगा माँ के समान, और यदि उसको पानी मानोगे तो पानी छे मेरे बाबा। इसलिए गंगा माँ को माँ मानो, पानी नहीं, पानी नहीं। गंगा माँ बहुत निर्मल है, बहुत स्वच्छ है। इसके स्पर्श से ही कई लोग मुक्त हो जाते हैं, लेकिन आगे फिर पाप करने लगते हैं। कहाँ से मुक्त होंगे वो, ऐसा रहता है। इसलिए जय जय श्री राधे। और आगे मैं रोज़ रोज़ ऐसे नए नए वीडियो लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जीवन बदल जाएगा यदि आप ये प्राणायाम को करेंगे। तो इस प्राणायाम को नित्य प्रति इस प्राणायाम को कीजिए, क्योंकि ये प्राणायाम करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो अब मेरे को गुरु जी ने बताए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो करें, ना लगे तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, आगे मैं और प्राणायाम दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा। उसमें 3 प्राणायाम और बताऊँगा, और इसके बाद फिर मैं और आपको ऐसी ऐसी बहुत सी विधियाँ बताऊँगा, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मस्त अनुभव होगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दूसरा वीडियो देखने के लिए। अब मैं अगला वीडियो फिर लेके आऊँगा, उसमें बहुत सी आध्यात्मिक बातें लेके आऊँगा, जिसमें आपको अच्छा लगेगा और मन में अच्छे विचार आएंगे। इसलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे गोपाल। गुरु कृपा से ही मैं ज़्यादा तो मैं ज्ञानी हूँ नहीं। जय जय श्री राधे, सब हुआ है।